बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फाइनली ईरान और इसराइल की जंग छिड़ चुकी है, लेकिन जो ईरान ने हमला और बहादुरी दिखाई है, तारीख में इसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और याद रखिए, यही मौका है उम्मत मुस्लिमा का कि वो बुजदिली छोड़कर इसराइल और अमेरिका का जो खौफ है वो अपने दिलों से निकाल कर तो इस हमले में शिरकत करें, क्योंकि इससे बेहतर इसराइल को ठिकाने लगाने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, जो ईरान ने हमला किया है वो 300 ड्रोन्स मारे हैं, 30 से 40 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं। इनमें से इसराइल के बकौल उन्होंने तकरीबन 99% इंटरसेप्ट कर लिए, रोक लिए, जो कि बहुत ही बड़ा झूठ है। जिस तरह के मिसाइल आए और वहां पर जाकर हमले हुए हैं, जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात थी वो समझने वाली थी कि इसराइल की नेविटम एयरबेस, इसके बारे में इसराइल ने खुद एडमिट किया है कि उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, ये असल में जो एयरबेस है इनकी, ये F-35 के फाइटर्स के लिए है। वो F-35 फाइटर्स जिन्होंने ईरान के कॉन्सुलेट पर शाम में हमला किया था, यहां पर एक भी मिसाइल ऐसा नहीं था जिसको इसराइल का डिफेंस सिस्टम रोक सकता हो, चाहे वो आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है। ये असल में जो बेस है वो बुरी तरह इन्होंने तबाह किया है, यानी इतनी बुरी तरह तबाह की है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और इसराइल को सबसे ज्यादा नुकसान है। अभी ईरान का वर्जन आएगा तो पता चलेगा कि क्या कोई F-35 इसमें तबाह हुआ है, उनकी मिलिट्री बेस तबाह हुई है, किस लेवल पर हुई है। क्योंकि सारी चीजों को अगर हम पीछे रख दें तो दो चीजें बहुत ही क्लास हुई हैं कि एक तो इन पर हमला कर दिया गया, 300 ड्रोन्स हमला किया है, यानी आप ये सोचो इतना बड़ा हमला, और 7 बैलिस्टिक मिसाइल। अब इसराइल के बकौल जी हमारी सरहद में कुछ नहीं आया, जबकि अंधे को भी नजर आ रहा है कि किस तरह मिसाइल यहाँ पर आए। उन्होंने कहा जी कुछ मिसाइल लगे हैं आकर, कुछ ड्रोन्स लगे हैं, जो असल एयरबेस इन्होंने उड़ानी थी वो उन्होंने उड़ा दी है और वहां पर जाकर हमला हुआ। देखिए, दो चीजें यहां पर समझिए। जो सबसे अहम मामला वो ये है, जो बाइडन ने नेतन्याहू को कॉल की और कॉल करके कहा है कि देखो, मैं आपके साथ इस जंग में शिरकत नहीं कर सकता। असल में हुआ ये था कि उन्होंने पूछा व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान, आपका अगला प्लान। तो उन्होंने कहा कि अब हम करने जा रहे हैं ईरान पर हमला, अब है हमारी बारी। अब हमारे F-35 भी तैयार होंगे। दाइश को भी हुक्म दे दिया है उन्होंने कि आप भी तैयार रहें, यानी ईरान के अंदर। और इसराइल करने जा रहा है ईरान पर स्ट्राइक। जब ये स्ट्राइक करेगा तो उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की मदद चाहिए। अमेरिका ने इनकार कर दिया। अब आप सोचे जरा कि कल तक तो अमेरिका कह रहा था कि नहीं, ये काम नहीं हुआ। ये है आधी रात को जो बाइडेन की छुट्टियां मनसूख करवा कर ये उसको बीच से लेकर आए हैं और वहां पर ये मजे से सो रहा था, वहां से उसको उठाया और आकर ये बताया कि जंग छिड़ने वाली। अब हुआ ये है कि असल में अमेरिका को कैसे पता था कि हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल ईरान आज रात बल्कि इतवार की सुबह तक मारने वाला है। देखिए, हुआ यह है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को क्लियरली बता दिया था कि हम इतने ड्रोन्स और ये वो एक्सपेक्टेड हम मारने जा रहे हैं, और आप में से किसी मुल्क ने भी अगर अपनी एयर स्पेस दी अमेरिका के लिए या इसराइल के लिए तो हमारी बराह रास्त उससे जंग होगी। कोई भी भूल कर भी इस जंग में इसराइल का साथ देने की गलती भी ना करे, ना अमेरिका का। अब रात तक अमेरिका ने काम ये किया कि अमेरिका ने कहा कि हमने भी यहाँ पे इंटरसेप्ट किए हैं, ड्रोन्स किए, लेकिन लड़ाई का मौका पहले से तय था कि इसराइल के साथ मिलकर हम हमला करेंगे। अब नेतन्याहू को जब उसने कहा तो उसने पूछा आपने क्यों कहा है, और ये दुनिया भर के मीडिया में रिपोर्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि हम ये आपके साथ लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि ईरान ने कल रात को अमेरिका को वार्न किया कि अगर ऐसी लड़ाई शुरू हुई तो उस लड़ाई के बाद फिर रूस भी इसमें कूद पड़ेगा। रूस ने इंडिकेट कर दिया था अमेरिका को कि अगर मिडिल ईस्ट की जंग में इसराइल और ईरान के दरमियान अमेरिका आएगा तो फिर रूस शाम से अमेरिका पर हमला कर देगा। और अभी तक याद रखिएगा, रूस की फौजों ने शाम में सिर्फ दिफा किया है, हमला नहीं किया। तो वो डायरेक्टली जब हमला कर देंगे तो वो फिर इसराइल के खिलाफ भी जंग छिड़ जाएगी, और फिर जो 15-16 लाख रूसी जो है वो इसराइल के अंदर है, उनका क्या बनेगा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो लड़ाई है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी। लिहाजा एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर अमेरिका ने अगर अभी तक शमूलियत इख्तियार नहीं की, लेटर ऑन करनी है, जो मर्जी करे करनी है, क्योंकि जंग अब किनारों से निकल कर आगे तक फैल गई है। तो उस वक्त रूस भी शामिल हो जाएगा इस जंग के अंदर।
उसके बाद चाइना ने जो बात कही है, उन्होंने कहा ईरान ने जो हमला किया है वो तो गजा जंग का रिटेलिएशन थी। उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने उनके ऊपर हमला किया था, ये कोई नई बात है। अब पूरी दुनिया से मजम्मतें हो रही हैं, ईरान ने हमला कर दिया, फलाना कर दिया। असल में उनका नुकसान हुआ है बड़ा शदीद। जो रात कल इजराइलियों ने गुजार ली है, आप और हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या खौफ की रात थी कल। स्टिल अभी तक वहां पर लोगों की नींद नहीं पूरी हुई, खौफ में वो जी रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। और ये दो बातें ज़हन में रखिएगा, ईरान ने जो हमला किया है ये ज़हन में रखिएगा, उसमें उसने बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया। मिसाइल के तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल, देखिए जो उसने इनकी एयरबेस पर हमला किया है जहां पर F-35 का सारा सिनेरियो था, निवातिम एयरबेस, इसके बारे में अभी तक कुछ अंदाजा नहीं है कि वहां पर इन्होंने कौन से मिसाइल मारे हैं जो सीधा जाकर हिट किए हैं। यानी देखिए मिसाइल के तौर पर वहां पर कोई मिसाइल भी इंटरसेप्ट नहीं हो पाया। अगर वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारे हैं तो समझ ले पूरी की पूरी बेस उड़ गई है। लेकिन यहां पर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि कौन से उन्होंने मिसाइल वहां पर मारे हैं, कौन सी ताकत वहां पर इस्तेमाल की है कि वहां पर जो मिसाइल थे उसमें आयरन डोम भी फेल हो गया, डेविड स्लिंग भी फेल हो गया, और तमाम के तमाम दीगर जो मिसाइल है वो फेल हो गए। अब इसराइल के नैरेटिव को छोड़ दे, उसे तो जिंदगी में कभी ये माना है, वो तो कहता है कि मेरी जमीन है, उसे तो कभी जिंदगी में सच नहीं बोलना। लेकिन जिगरा आपने ईरान का देखना हो तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो जो सारे कहते हैं वो जी ईरान ने नहीं किया, ईरान इसराइल तो बड़े जी दोस्त हैं। अभी तक की जंग में अगर कोई लड़ाई करता हुआ आपको नजर आ रहा है तो वो ईरान है या उसकी प्रॉक्सी है, चाहे वो हूसी हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास हो, क्योंकि वो भी कहते हैं, यही लड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बाकी जो लोग कह रहे हैं फलाना, उनकी फोर्सेस ने अभी तक किसी ने आगे बढ़कर कोई काम नहीं किया, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। अब आप सोचें कि जितने बाकी ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने तो अमेरिका को इस हमले के बाद गो अहेड दे दिया है कि जी आप बेफिक्र हैं कि हम हमला नहीं करेंगे, हम ईरान का साथ नहीं देंगे, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। अब ये जो हमला हुआ है इसके बाद इसराइल करने जा रहा है स्ट्राइक। इसराइल ने जब स्ट्राइक करना है तो उसने कोशिश ये करनी है, देखिए ये पहला जो स्ट्राइक था ये बहुत ज्यादा जिसे कहते थे तो ड्रोन्स मारे गए थे और मिसाइल भी मारे गए थे। लेकिन अगर ईरान चाहता तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल जहां जहां चाहता मार सकता था। और साथ ही देखिए उन्होंने अगला जो मरहला रखा हुआ है, ये पहला स्टेप था कि हमने जवाब दिया है। अगला जो स्टेप होगा, अगर इसराइल रिटेलिएट करता है, इसराइल के पास ज्यादा पावर है, अगर वो रिटेलिएट करता है जो कि उसने करना है, तो फिर ईरान जो हमला करेगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वो हाइपरसोनिक मिसाइल मारेगा और वो बाईपास करता हुआ सारे के सारे सिस्टम को चला जाएगा, यानी उसको रोक नहीं पाएगा। असल टारगेट उन्होंने करना था उस F-35 वाली एयरबेस को, जो सक्सेसफुली उन्होंने टारगेट किया है, और वहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो उसको रोक पाता। ये इसराइल के लिए अब तक की सबसे खतरनाक सूरत है। हालांकि ये मामला क्या हुआ अब डिपेंड करेगा कि इसराइल आकर क्या करेगा। देखिए अमेरिका ने तो अभी फिलहाल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसकी मेन वजह ये है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उन सब ने इनकार कर दिया है कि हमने इसराइल के मामले पर अमेरिका का साथ नहीं देना, और ईरान ने पहले उनको वार्निंग जारी की है। और जिन ममालिक के ईरान के साथ लगती है बॉर्डर की सारी सूरत हाल, उन ममालिक को ईरान ने बराह रास्त पैगाम दिया है कि अगर आप में से किसी ने भी अपने मुल्क के अड्डे दिए अमेरिका को डॉलर्स के लिए या ताकत के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उसके साथ बराह रास्त जंग होगी और उसकी खैर नहीं है। लिहाजा इन सब ममालिक ने इस वक्त हाथ खड़े किए हैं। यही वो वजह है कि अभी तक, यानी आप ये सोचो कि अजरबैजान को भी रात को ईरान ने शदीद धमकी दी और कहा कि आपने किसी सूरत अमेरिका को या इसराइल को अड्डे दिए तो फिर आपकी खैर नहीं। ये सूरत हाल जो पैदा हुई है उसके बाद सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि अब ये जो ड्रोन्स मारे गए हैं ये लो इंटेंसिटी के थे, लेकिन जो अगला मरहला है हमले का है, दूसरी सूरत हाल का, वो ज़्यादा खतरनाक है। जैसे मिसाल के तौर पर बाइडन ने कहा है कि अगर हम इस जंग में कूदते हैं, एक तो हमारा हशर नशर हो जाएगा, दूसरा उन्होंने इसराइल को कहा है कि ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी, और अभी तक मुझे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में किसी की सपोर्ट हासिल नहीं है, और तमाम ममालिक की फोर्सेस वहाँ पर अलर्ट है। और उन्होंने कहा हुआ है कि किसी सूरत इस जंग में अमेरिका और बाकी ताकतें शिरकत नहीं करेंगी। देखिए बाइडन ने उसको कहा है कि जी मैं G7 यानी टॉप 7 मईशत वाले ममालिक को कॉल करूंगा और उसे कहूँगा कि वो हमारे साथ इंगेज करे और फिर हम इस लड़ाई में कूदें। यानी ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है
कि इस वक्त तमाम के तमाम इजराइल में स्कूल्स बंद हैं। सायरन वहां पर जो रात को पूरी खौफनाक सायरन वहां पर बजते रहे हैं, जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अमेरिका और इसराइल की फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किए ड्रोन्स, और इस वक्त तमाम के तमाम जो प्लेन्स हैं उनको कहा गया है कि ना आप इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल करेंगे, ना आप इसराइल की करेंगे, ना जॉर्डन की करेंगे, और ना ही सीरिया की। अब आप सोचें जरा कि इसराइल में पेंटागन का चीफ जाकर पहले कहता है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और साथ ही अब उन्होंने ईरान को कहा है कि ठीक है, हम आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार ही, आप हमारे मुल्क पर हमला ना कीजिएगा। यानी जो इस सारे मामले पर ईरान ने क्लियर उनको कह दिया कि भाई आप हमारे मुल्क पे हमला नहीं करेंगे, और साथ उन्होंने कह दिया है कि ठीक है, हम आपके मुल्क में और आपकी बाकी चीज़ों पर हमला नहीं करेंगे, आपने प्रॉक्सी के जरिए हम पर हमला नहीं करवाना। अमेरिका और ईरान के दरमियान रात को ये बातचीत हुई है, उन्होंने उनको क्लियरली पैगाम दिया है। सो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका और बरतानिया की जो फोर्सेज हैं इस वक्त है हाई अलर्ट। वो इसराइल की एयर स्पेस में इस वक्त यानी फ्लाइंग कर रही हैं। देखिए, अब करने जा रहा है इसराइल स्ट्राइक, और ईरान ने कहा है कि वो तैयार है। अब यहाँ पर जो असल सूरत हाल देखने वाली होगी, देखिए आज से पहले जब भी इसराइल ने हमला किया है ईरान का बड़ा शदीद नुकसान हुआ है। इस तरह हमला करना, अभी अगली जो सूरत हाल है वो जब इसराइल हमला करेगा तो उसके बाद रिटेलिएशन का देखा जाएगा कि हिजबुल्लाह की फोर्सेस को इसराइल में घुसा देना है, वहाँ से हमला शदीद कर देना है। क्योंकि देखिए, ये जंग तो यहाँ पर नहीं है रुकने वाली। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये जंग रुक जाएगी या कुछ हो जाएगा, ये तो किसी जरूरत नहीं होने वाली। अब आप सोचें ज़रा कि मिसाइल ड्रोन्स वो कहाँ से लॉन्च किए गए, यानी ईरान से, इराक से, शाम से और यमन से। अब ये जो लड़ाई है वो अमेरिका की कैपेसिटी से मुकम्मल तौर पर बाहर इस वक्त हो चुकी है, और इसीलिए नेतन्याहू को अमेरिका ने पैगाम दिया है कि हम आपके साथ इस जंग में शिरकत इख्तियार नहीं करेंगे। सो अब जो सूरत हाल पैदा होगी, इस वक्त इसराइल ने अपनी तमाम डिफेंस फोर्सेस को, स्पेशली F-35 जो तैयारे हैं, उनको हाई अलर्ट रखा हुआ है, और अब वो मैकेनिज्म तय करे हैं कि हम कब और किस टाइम ईरान पर हमला करें, और किसी भी वक्त इन्होंने ईरान पर हमला कर देना है। देखिए, जितनी बुरी तरह आयरन डोम फेल हुआ है रात को, जो उनकी मेन एयरबेस थी उसको अगर आप नहीं प्रोटेक्ट कर सके, या इतना असला होने के बावजूद भी अगर आप इन ड्रोन्स इन तमाम चीज़ों को नहीं रोक पाए, तो ये मामला बड़ा क्लियर है कि इसराइल की सिक्योरिटी की लेयर जो है वो उन्होंने तोड़ दी है। अब हो क्या रहा है कि जो सैटेलाइट रूस ने दिया हुआ था ईरान को, वो अब मदद करने जा रहा है इसराइल की एक्टिविटीज को ट्रेस करने के लिए। चाइना और रशिया इस वक्त पूरी तरह, जिस तरह अमेरिका मदद कर रहा है इसराइल की, इस तरह चाइना और रशिया मुकम्मल तौर पर मदद कर रहे हैं, और दोनों इस वक्त ईरान को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब इसराइल हमला करने के लिए आएगा तो तमाम उसकी एक्टिविटीज, कहाँ पर वो हमला कर रहा है, क्या उसकी प्लानिंग है, क्या सूरत हाल है, वो सारा कुछ मॉनिटर करके इसको प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, इस वक्त हुआ ये है कि हिजबुल्लाह के तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब जो सोल्जर्स हैं वो दूसरी साइड पर खड़े हुए हैं, और वो गालिबन इसराइल में यानी चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। और ये सूरत हाल उनको चाहिए कि जैसे ही अगर ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ती है, सेकंड फेज ये होगा कि हिजबुल्लाह वो जो सिक्योरिटी लेयर है उसको तोड़ देगा और बॉर्डर के ऊपर करेगा बहुत ज़्यादा शदीद हमले, जिससे हिजबुल्लाह की जो फोर्सेस हैं वो इसराइल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगी। जब इसराइल के अंदर ये फोर्सेस दाखिल होना शुरू हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आप ये देखें कि एक दफ़ा रास्ता मिल गया तो फिर अफगानिस्तान से क्या, ईरान से क्या, दीगर जगहों से, हर जगह से फोर्सेस दाखिल होना शुरू हो जाएंगी, और वहाँ पर फिर ज़मीनी हमला और ये तमाम चीज़ें इस वक्त शुरू हो जाएंगी। देखिए, 2 चीज़ें तो आप ज़हन में रख लीजिएगा कि इसराइल ने कहा है कि एक तो नेतन्याहू का सारा मामला क्लियर हो गया, उसको मिल गई है एक लाइफलाइन। नेतन्याहू को लाइफलाइन ये मिली है जो वो चाह रहा था कि अब हमने जंग छेड़ दी है, अब ये जंग चूंकि पूरे रीजन में फैलने वाली है, लिहाजा इसराइल ने करना है स्ट्राइक और ईरान ने उसका देना है जवाब। तो उसने क्लियरली कह दिया है कि अब जो ऑपरेशन था, जहां पर ये सोच रहे थे, ये जो सारे लोग कह रहे थे कि जंग बंदी, आप देखें कि नैरेटिव ये बनेगा आसानी के साथ, सारे का सारा मीडिया चेंज कर दिया जाएगा कि जी वो जो इन्होंने बंदे मारे हैं या गजा में ऑपरेशन किया, उससे चेंज करके अब आपको लड़ाई नजर आएगी ईरान और इसराइल की। तो ये जो सिनेरियो बनने जा रहा है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, जिसको वो चेंज करके मुकम्मल तौर पर डाइवर्ट करने जा रहे हैं। सो लिहाजा इस वक्त आप नजर रखिए कि असल लड़ाई जो है वो आपने 6 महीने में नहीं देखी, वो तो सिर्फ एक तरफा आप समझ लीजिए कि हमास के ऊपर या बिल्डिंग तबाह करें। असल लड़ाई ये फौजों की होने जा रही है, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इन्होंने टारगेट करना है। ये इनके लिए झटका लगा है इसराइल के लिए कि अमेरिका ने ऐन मौके के ऊपर बैकआउट कर दिया है, जिसका असल में इनको अंदाजा नहीं था कि ये अगर इस लेवल पर जाकर बैकआउट हो जाएगा तो फिर अगले सिनेरियो में क्या जाकर काम करेंगे। सो सूरत हाल बड़ी क्लियर हो गई है, इंटरेस्टिंग हो गई है। लेकिन इस सारे मामले पर सारे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके जो इस वक्त मामला था वो बिगड़े हुए हैं, क्योंकि सारे इस वक्त खौफजदा हैं कि एक जरा सी भी चिंगारी इधर से उधर हुई तो उनके मुल्क में भी आग लग जाएगी। सो अगले चंद घंटे मजीद अहम होने जा रहे हैं और ये जंग बड़ी लंबी होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।